हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं द सोशल। आज हम लोग करने वाले हैं वंडर वुमन 1984 मूवी का रिव्यू। अगर आप मुझसे मूवी के बारे में पूछेंगे कि मूवी कैसी है तो मैं आपको यही बोलूंगा कि गैल गैडोट ने वंडर वुमन का रोल इतनी अच्छी तरह निभाया है जैसे कि रियल में वही वंडर वुमन हो और पूरी दुनिया से रियलिटी छुपा कर रखी हुई हो। जैसा हम रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन के रूप में जानते हैं और किसी दूसरे आयरन मैन को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक दैट। बाकी आपको इस मूवी में वंडर वुमन हील भी पहनती हुई दिखेंगी और स्पाइडरमैन की तरह दुनिया बचाने के साथ साथ लोगों की मदद भी करते मिलेंगी। अगर कास्ट की बात की जाए तो इसमें डायना का पुराना प्यार स्टीव ट्रेवर भी है और इसके साथ ही साथ क्रिस्टियन विग और पेड्रो पास्कल भी हैं। पेड्रो पास्कल मैक्सवेल लॉर्ड का रोल करते हैं और इनकी एक्टिंग मतलब परफेक्ट। हाँ, वो बात अलग है कि मैक्सवेल लॉर्ड ज्यादा विलेन टाइप के लगते नहीं है मूवी में, लेकिन इसका दोष आप डायरेक्टर को दे सकते हैं। अब यहाँ सबसे अच्छा सवाल तो ये आता है, क्या हम लोगों को वंडर वुमन 2017 इसके पहले वाली वंडर वुमन देखनी जरूरी है या नहीं? तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप पहले वाले वंडर वुमन देख कर जाते हैं हॉल में तब तो सही है, लेकिन अगर आप ये वाला ही डायरेक्ट देखते हैं तो भी काम चल सकता है, लेकिन आपको फर्स्ट हाफ बोरिंग लग सकता है। तो आप इसके पहले वाला भी देख सकते हो और नहीं देखोगे तब भी ये चल सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले वाला वंडर वुमन देख कर ही जाओ। मूवी के शुरुआत में डायना का एक सीन दिखाता है जिसमें डायना थेमेस्केरा में चल रहे कंपटीशन में भाग लेती है, लेकिन उसे जीत नहीं पाती है क्योंकि उसने एक शॉर्टकट लिया होता है और एक चेक पॉइंट मिस कर देती है। और हिपोलिटा उसे बताती है कि कोई एक दिन में वॉरियर नहीं बनता है और कितनी महान थी उनकी द गोल्डन वॉरियर, तो तुम भी मेहनत करो और सच का सामना करो, ऐसा हिपोलिटा डायना को बोलती है। इस मूवी में वंडर वुमन को 80s के टाइम में दिखाया गया है और इसे इतनी अच्छी तरह से शूट किया गया है, आपको तो ये लगने लगेगा कि ये मूवी 2020 में नहीं 80s में ही रिलीज हुई है। अगर मूवी की तरफ बढ़े तो मूवी में वंडर वुमन एक म्यूजियम में जॉब करती है और उसकी एक नई फ्रेंड बनती है जिसका नाम बारबरा होता है। ये ज्यादा कूल टाइप की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होती है। मूवी में डॉक्टर बारबरा को FBI की तरफ से कुछ सामान मिलता है जिसे देखकर उस ऑब्जेक्ट के डिटेल्स के बारे में बताना होता है, लेकिन उसी में डॉक्टर बारबरा को एक ड्रीम स्टोन मिलता है। उस पर लैटिन में कुछ लिखा होता है और ये गैल गैडोट पढ़ती है और वो मजाक मजाक में ही स्टीव को मांग लेती है जो लास्ट बार प्लेन क्रैश में मारा जाता है। अब डॉक्टर बारबरा की बारी, तो वो चाहती है कि वो डायना के जैसे बन जाए, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि डायना ही सच में वंडर वुमन है और बाद में उसे वंडर वुमन की शक्तियां भी मिल जाती है। जब डायना को पता चलता है कि ये ड्रीम स्टोन असली है और उसका बॉयफ्रेंड स्टीव न जाने कैसे लेकिन दूसरे के शरीर में जिंदा हो गया है, तो ये देखकर डायना वो ड्रीम स्टोन ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तब तक मैक्सवेल लॉर्ड, जिसका रोल पेड्रो पास्कल कर रहे हैं, वो ड्रीम स्टोन लेके चला जाता है और उसमें एक रिसिप्ट मिलती है डायना को जिसपे मैक्सवेल लॉर्ड का नाम लिखा होता है और पेड लिखा होता है। तो वो समझ जाती है कि ये ड्रीम स्टोन के पीछे पहले से पड़ा हुआ होगा। मैक्सवेल लॉर्ड एक बिजनेसमैन होता है जो उस ड्रीम स्टोन के पीछे बहुत पहले से पड़ा होता है। ड्रीम स्टोन ये ऐसा स्टोन रहता है कि वो किसी की भी इच्छा एक बार पूरी कर सकता है और उसके बदले में उसके बराबर जैसी कीमती कोई चीज उससे छीन लेता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती है कि वो उसके बदले में भी कुछ लेता है। डायना ये सब देखकर मैक्सवेल लॉर्ड के ऑफिस जाती है, लेकिन उसे सिर्फ ड्रीम स्टोन का एक पार्ट ही मिलता है। ये देखकर डायना समझ जाती है कि ये स्टोन किसी देवता ही नहीं बनाया होगा, तो वो इसके बारे में पता करने के लिए डॉक्टर बारबरा को कहती है। बाद में पता चलता है कि ये स्टोन झूठ और फरेब के देवता ने बनाया, नहीं 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 नहीं, लोकी के अलावा। बाद में पता चलता है कि मैक्सवेल ने ड्रीम स्टोन से ये मांगा है कि वो खुद एक ड्रीम स्टोन बन जाए। डायना को मैक्सवेल लॉर्ड के ऑफिस से पता चलता है कि वो कायरो गया हुआ है, तो वो भी स्टीव के साथ कायरो निकल पड़ती है। लेकिन वहाँ कायरो में जब मैक्सवेल के लोग और हमारी वंडर वुमन की लड़ाई होते रहती है तब वंडर वुमन की शक्तियाँ कम पड़ने लगती है। ये देखकर उन लोगों को समझ में आता है कि उनसे उनकी प्यारी चीज छीन ली जाती है, जैसे डायना से उसकी शक्तियाँ। इसका दो ही तरीका होता है, या तो आप अपने वरदान को वापस कर दें या तो उस स्टोन को तबाह कर दें, जिसमें से दूसरी वाली कोई कर नहीं पाता और पहली वाली कोई करना नहीं चाहता।
ये सब बारबरा सुनते रहती है और वो मैक्सवेल को मारने के खिलाफ हो जाती है, क्योंकि अगर ड्रीम स्टोन खत्म हुआ तो उससे मांगी गई सारी विशेष भी खत्म हो जाएगी और डॉक्टर बारबरा की शक्तियां भी। ये शायद डॉक्टर बारबरा को मंजूर नहीं था। मैक्सवेल सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और उनसे उनकी कोई एक इच्छा मांगने के लिए बोलता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुझे तो बस अभी एक ही इच्छा हो रही है कि हमारे पास और न्यूक्लियर वेपन्स हो। मैक्सवेल बोलता है योर विश इज ग्रांटेड और यूएस के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं। ये देखकर बाकी सब कंट्री समझते हैं कि यूएस न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है और बदले में मैक्सवेल प्रेसिडेंट से उनकी अथॉरिटी और पावर मांग लेता है। वहीं पे उसे एक प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है जिससे वो दुनिया के सारे ब्रॉडकास्ट और टीवी शोज पर एक साथ कनेक्ट हो सकता है। वो सोचता है कि वो पूरी दुनिया में हर किसी की विशेष पूरी करेगा और बदले में उनसे उनकी हेल्थ मांग लेगा, जिससे उसकी बिगड़ती हुई हेल्थ ठीक हो जाएगी। ये बिगड़ती हुई हेल्थ उसकी ड्रीम स्टोन की वजह से होता है। शायद उसकी बॉडी उस पावर को झेल नहीं पाती है। वंडर वुमन और स्टीव व्हाइट हाउस पहुंचते हैं और मैक्सवेल के पीछे जाते हैं, लेकिन बारबरा वहां पर आ जाती है और मैक्सवेल के साइड से वंडर वुमन से लड़ने लगती है। वो नहीं चाहती है कि वो उसे कुछ करे। इतना सब कुछ करने के बाद भी वंडर वुमन बारबरा को हरा नहीं पाती है, क्योंकि स्टीव को मांगने की वजह से उसकी शक्तियां धीरे धीरे कम पड़ रही होती है। ये देखकर स्टीव डिसाइड करता है और वंडर वुमन से कहता है कि मैंने बहुत अच्छी लाइफ जी ली है और अब मेरे जाने का टाइम आ गया है। वंडर वुमन अपनी विश छोड़ देती है और स्टीव वापस चला जाता है। वंडर वुमन की शक्तियां वापस आ जाती है और वो सबसे पहले उस कवच को लेने जाती है जो उनकी गोल्डन वॉरियर पहना करती थी, एस्टीरिया। वंडर वुमन जब पहली बार थेमेस्किरा छोड़ करके रियल वर्ल्ड में आई थी तो उन्होंने एस्टीरिया को खोजा था, लेकिन एस्टीरिया नहीं और सिर्फ उनका सूट मिला था। एस्टीरिया उनकी वो वॉरियर रहती है जिन्होंने इंसानों को रोक कर रखा था ताकि अमेजोनियंस थेमेस्किरा वापस लौट सकें, और इसके लिए अमेजोनियंस ने अपने सारे कवच देकर और एक डिफरेंट टाइप का कवच बनाया था, गोल्डन और बहुत मजबूत। वंडर वुमन उस सूट को लेकर ब्रॉडकास्ट सेंटर जाती है, लेकिन वहां सबसे पहले उसकी मुलाकात बारबरा से होती है, जो पूरी तरह चीता बन चुकी होती है, एक खूंखार शिकारी। वहां उन दोनों के बीच में हमें फाइट सीन दिखती है। उसके बाद वंडर वुमन ब्रॉडकास्ट सेंटर में जाती है, लेकिन तब तक मैक्सवेल दुनिया में हर किसी की विशेष पूरी कर चुका होता है और बदले में उनकी हेल्थ ले लेता है। वंडर वुमन लासो ऑफ ट्रूथ की मदद से पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाती है और उनसे उनकी विशेष वापस करने के लिए बोलती है और उन्हें बताती है कि किस तरह वो आपकी विशेष के बदले में आपसे आपकी सबसे कीमती चीज मांग लेता है। ये सुनकर दुनिया में हर किसी ने अपनी अपनी विशेष वापस लेना शुरू कर देती है और सब कुछ रिवर्स होने लगता है। हालांकि प्रेसिडेंट के विश मांगते ही न्यूक्लियर वेपन्स और सब कुछ वापस गायब होने लगते हैं और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कुछ सवाल अभी भी है जो हमारे मन में है, जैसे कि जिन्होंने अपनी विशेष वापस नहीं मांगी होगी उनका क्या हुआ होगा। तो क्या सबको अपनी अपनी विशेष एक एक करके वापस मांगनी होगी या मैक्सवेल के वापस करते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पे सबको अलग अलग अपनी अपनी विशेष वापस करनी होती है। तो फिर डॉक्टर बारबरा का क्या होता है? लास्ट में हमने देखा कि डॉक्टर बारबरा सनराइज देखते रहती है और वो चीता से नॉर्मल हो जाती है। तो सीधा सा बात है, वो भी अपनी विशेष वापस मांग ली होगी। लेकिन जैसा कि डॉक्टर बारबरा को 2 बार विशेष मिलता है, एक बार ड्रीम स्टोन से और दूसरी बार मैक्सवेल लॉर्ड से, तो उसने कौन सी विश वापस की थी या दोनों वापस की थी? ये सब पॉइंट्स को ओपन खुला छोड़ते हुए लास्ट में हमने देखा कि एस्टीरिया द गोल्डन वॉरियर वो भी रियल वर्ल्ड में डायना के साथ ही रहती है और डायना क्रिसमस एंजॉय करते हुए रहती है। और इसी तरह ये मूवी 5.5 IMDb रेटिंग के साथ खत्म होती है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि इस मूवी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ओपन हैं। मूवी के एक्शन सीन्स भी बढ़िया थे, लेकिन थोड़े से और अच्छे हो सकते थे, जैसा कि पिछले वाले वंडर वुमन 2017 में था। एनीवे गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अगर किसी दूसरे मूवी के लिए रिव्यू चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और चैनल तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जो न्यू वीडियोस बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।